एक ही जानवर, एक देश के लिए करोड़ों का नुकसान और दूसरे देश के लिए अरबों की कमाई। ऑस्ट्रेलिया हर साल खरगोशों को मारने में पैसा जलाता है और चीन उन्हीं खरगोशों से रेगिस्तान को पैसा छापने की मशीन बना देता है। सवाल यह नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, सवाल यह है किसकी सोच ने तबाही चुनी और किसने उसी तबाही को इकोनॉमी बना लिया। आज दुनिया का लगभग 40% इलाका डेजर्टिफिकेशन की चपेट में है, यानी हरी भरी जमीन धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है। हवा रेत को उड़ाकर खेतों को ढक देती है, पानी जमीन में टिक नहीं पाता, फसलें सूख जाती हैं और इंसान मजबूर होकर अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पीढ़ियों की मेहनत छोड़कर पलायन करता है। और यही वजह है कि चीन ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यही कहानी थी चीन के कुबूची डेजर्ट की, जो कभी हर साल लगभग 5 लाख एकड़ जमीन निगल रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे, खेती पूरी तरह मर चुकी थी, लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे और सरकार के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस रेगिस्तान को रोका जा सकता है या यह इलाका हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में चीन ने वही किया जो दुनिया के लगभग हर देश ने किया है। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए, रिसर्च स्टेशन बनाए गए, विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए और अरबों का बजट झोंक दिया गया। लेकिन नतीजा लगभग शून्य रहा, क्योंकि कुदरत सिर्फ पैसे से नहीं मानती। समस्या सिर्फ पेड़ों की नहीं थी, असली समस्या पूरे इकोसिस्टम की थी, जिसे किसी ने ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। तभी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने ऐसा आइडिया दिया जिस पर पहले तो सब हंस पड़े। उसने कहा कि अगर इस रेगिस्तान को बचाना है तो यहां सिर्फ पेड़ नहीं लगाने होंगे, यहां खरगोश भी पालने होंगे। लोगों को यह बात पागलपन लगी, क्योंकि उनके दिमाग में खरगोश का मतलब तबाही था, फसलें खत्म करना, जमीन खोदना, हरियाली नष्ट करना और हालात और बिगाड़ देना। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। चीन ने इस आइडिया को तुरंत अपनाया नहीं, बल्कि पहले एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, बिना शोर के, बिना मीडिया के, बिना दुनिया को बताए। उन्होंने खास किस्म के रेक्स रैबिट्स चुने जो आम खरगोशों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये खरगोश जमीन को खोदकर बर्बाद नहीं करते, वे सिर्फ नई टहनियाँ खाते हैं और इनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि कम समय में ही इनसे पूरा इकोसिस्टम और पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। इनके खाने के पैटर्न को वैज्ञानिकों ने ध्यान से डिजाइन किया ताकि पेड़ों की ग्रोथ रुक न पाए और वही खरगोश पेड़ों को कमजोर न करें। इसके साथ साथ रेगिस्तान में विलो पेड़ लगाए गए, जिनकी जड़ें सैकड़ों फीट नीचे तक जाती हैं, रेत और मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है और भूमि का संतुलन बनाए रखती है। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया कि खरगोश सिर्फ उतनी ही टहनियां खाएं जितनी जरूरी हों, पेड़ों की ग्रोथ लगातार और कंट्रोल में बनी रहे और हर साल जड़ें और मजबूत होती जाए। इस सिस्टम में छोटे मोटे बदलाव भी तुरंत फीडबैक देते हैं, जिससे वैज्ञानिक और किसान मिलकर सही समय पर कदम उठा सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि रेत उड़ना धीरे धीरे कम होने लगी, हवा में धूल कम हुई, जमीन में नमी टिकने लगी, तापमान में संतुलन आया और माइक्रो क्लाइमेट बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ बंजर और निर्जीव जमीन थी, वहां धीरे धीरे छोटे पौधे उगने लगे, कीट पतंग और छोटे जानवर वापस आने लगे और पूरी जमीन में जीवन के छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगे। यही वह मोड़ था जब यह कहानी सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि अर्थव्यवस्था की दिशा में मुड़ गई। विलो पेड़ों से पेपर इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलने लगा, खरगोशों के गोबर से उच्च गुणवत्ता वाला फर्टिलाइजर तैयार होने लगा, उनकी फर से महंगे कपड़े और फैशन आइटम बनाए जाने लगे और सबसे बड़ी बात यह कि लोकल लोगों को वहीं स्थायी रोजगार मिलने लगे। उन्हें शहरों की तरफ पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चे स्कूल जा सके, गांव फिर से बसने लगे और पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में नई जान आई। यही वह समय था जब एक छोटा जानवर और कुछ पेड़ मिलकर न केवल पर्यावरण को बचाने बल्कि पूरे समुदाय की आर्थिक स्थिति बदलने में सक्षम हो गए। सरकार ने इस मॉडल को खुलकर सपोर्ट किया और इसके परिणाम तुरंत दिखने लगे। छोटे छोटे फार्म पूरे रेगिस्तान में फैल गए, गांव दोबारा बसने लगे, लोग अपनी जमीन पर लौट आए और जो रेगिस्तान कभी सरकार के लिए सिर्फ बोझ और खर्च था, वही धीरे धीरे एक मजबूत और स्थायी इनकम सोर्स में बदल गया। किसान अब न केवल अपनी फसल उगा रहे थे, बल्कि खरगोशों की देखभाल और पेड़ पौधों की ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे थे।
इस सिस्टम ने सिर्फ पर्यावरण को नहीं सुधारा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव ला दिया। आज कुबूची डेजर्ट में हजारों फार्म काम कर रहे हैं, लाखों खरगोश नियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं और हर साल करोड़ों की इकोनॉमी वहां से निकल रही है। लोग शहरों की ओर पलायन नहीं कर रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। उसने इस कंट्रोल्ड मॉडल में एक और लेयर जोड़ दी। रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट्स में से एक बनाया गया। ये सोलर पैनल सिर्फ बिजली नहीं बनाते, बल्कि पूरे इलाके का माइक्रो क्लाइमेट बदलने में मदद करते हैं। ये पैनल धूप को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को ठंडा रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं और जमीन पर घास उगने देते हैं। इस घास को खाने के लिए फिर वही नियंत्रित खरगोश इस्तेमाल होते हैं और पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। यह सिस्टम एक तरह का सेल्फ रनिंग मैकेनिक है, जिसमें प्रकृति, जानवर और इंसान का हर छोटा सा हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर कदम दूसरे कदम को मजबूत बनाता है। यहां तक कि अगर एक हिस्से में कोई बदलाव होता है, सिस्टम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यह केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत चक्र है जो लगातार सीखता है, सुधारता है और काम करता है। इस तरह एक रेगिस्तान जो कभी बंजर और खतरनाक माना जाता था, अब जीवन और समृद्धि का प्रतीक बन गया है। और अब यहीं से कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, ऑस्ट्रेलिया। 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 24 खरगोश छोड़े गए थे, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी प्लान के और बिना यह सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा फैसला आने वाले 100 सालों में पूरे देश के लिए सिरदर्द बन जाएगा। शुरुआत में खरगोश मासूम लगे, तेजी से बढ़े, खुले मैदानों में दौड़ते रहे, लेकिन कुछ ही दशकों में वही खरगोश 20 करोड़ से ज्यादा हो गए। उन्होंने खेतों की जड़ें खोद डाली, फसलों को चट कर गए, मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट कर दी और पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़ दी। खेती पूरी तरह तबाह हो गई, किसानों की पीढ़ियां बर्बाद हो गईं और कई इलाकों में जमीन हमेशा के लिए बेकार हो गई। जितना मारा जाता है उससे ज्यादा खरगोश पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं है। अब यही तस्वीर अगर चीन से तुलना करें तो कहानी बिल्कुल उलटी दिखाई देती है। फर्क खरगोश का नहीं है, फर्क सोच, प्लानिंग और कंट्रोल का है। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश आजाद हैं, बिना सीमा, बिना नियम, बिना दिशा के, जबकि चीन में वही खरगोश एक सख्त सिस्टम के अंदर काम करते हैं। वही जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में आफत बन गया, चीन में अवसर बन गया। यही फर्क आफत और अवसर के बीच की सबसे पतली लेकिन सबसे ताकतवर लाइन खींच देता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि खरगोश अच्छे हैं या बुरे, या कुदरत सही है या गलत। असली सवाल यह है कि सिस्टम किसके हाथ में है और उसे चलाने की समझ किसके पास है। चीन ने कुदरत को सीधे लड़कर नहीं हराया, बल्कि उसे प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा और पावर के जरिए मोड़ा। उसने हर कदम कंट्रोल्ड रखा, हर रिस्क को गिना और हर गलती से सीखकर सिस्टम को और मजबूत बनाया। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा और उतना ही खतरनाक सच है कि ऐसा मॉडल हर देश में काम करे, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि जहां कंट्रोल फेल होता है, जहां सिस्टम कमजोर पड़ता है, जहां लालच प्लानिंग से बड़ा हो जाता है, वहीं कुदरत सबसे खतरनाक रूप लेती है और फिर वह किसी को माफ नहीं करती। इतिहास गवाह है कि जब इंसान ने कुदरत को समझने के बजाय उस पर हुकूमत करने की कोशिश की, तो नतीजा हमेशा भारी नुकसान के रूप में सामने आया। कुबूची डेजर्ट को आज सी ऑफ डेथ नहीं, बल्कि सी ऑफ लाइफ कहा जाता है। लेकिन यह नाम सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं सुनाता, यह एक चेतावनी भी है। एक छोटा सा जानवर, एक बेहद बड़ा सिस्टम और एक बेहद पतली सीमा, जिसके इस पार तरक्की है और उस पार तबाही। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे कुदरत की जीत मानते हैं, इंसान की समझदारी मानते हैं, या फिर इंसान का अब तक का सबसे चालाक, सबसे रिस्की और सबसे खतरनाक प्रयोग, जिसका असली नतीजा शायद आने वाले सालों में ही पूरी दुनिया देखेगी।